अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी को विद्या कहाँ, अनपढ़ मूर्ख को धन कहाँ, निर्धन को मित्र कहाँ और अमित्र को सुख कहाँ। किस्मत, किसी ने सच ही कहा है, किस्मत तो पत्थर की भी होती है, बशर्ते शर्त इतनी है कि उसे अच्छे तराशा जाए। मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको लेकर के आए हैं गोमती नगर स्थित टीटी गर्ल्स इंटर कॉलेज में, जहाँ टीटी गर्ल्स इंटर कॉलेज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलते हैं लोग हजारों, मिलते हैं लोग हजारों, मगर हजारों गलतियों को माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते, मगर हजारों गलतियों को माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। गुड इवनिंग ऑनरेबल जजेस, मैनेजर्स, प्रिंसिपल मैम, ऑल द टीचर्स, ऑल द गेस्ट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपके समक्ष एक स्टोरी लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसका शीर्षक है माँ बाप का साया। माँ बाप का साथ होना या माँ बाप की छाया में महफूज रहना। यह कहानी दो भाई बहनों की है, सुप्रिया और रोहन। सुप्रिया जो कि इस बार 12th में गई है और रोहन जो कि बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। रोहन, सुप्रिया एवं उसके माता पिता एक किराए के घर में रहते हैं। आइए देखते हैं इस कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। ओ जी जरा सुनो, पानी तो लाना। प्रिया बेटा जरा पापा को पानी तो देना। अरे मॉम, दिख नहीं रहा मैं फेसबुक चला रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाके अपना रूम तो साफ कर लो। मेरा रूम तो साफ ही है, जाकर आप रोहन को बोलिए, उसका रूम देखा है आपने कितना गंदा है। बेटा जरा दरवाजे पे देखना कौन आया है। ओ मॉम, आप ही ना। समझ 10:30 बजे खत्म हो जाएगा। हटो, पापा है क्या? जाके खुद देख लो। पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। और नवाज साहब कहाँ से घूम के आ रहे हो? पापा कहाँ से आ रहा हूँ? कॉलेज से आ रहा हूँ, बैग टांगा हुआ हूँ। और कहाँ से आ रहा हूँ? कॉलेज से आ रहे हो? सुना था तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, कितने मार्क्स आए तुम्हारे? हाँ पापा, रिजल्ट तो निकल गया है। 58% आए हैं और 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ। क्या तो सब्जेक्ट में फेल हो गए हो? तुम समझती क्यों नहीं हो? कितनी मेहनत से हम लोग तुम्हें पढ़ाते हैं, कितनी मेहनत करती है तुम्हारी माँ। हाँ तो आपने कोई नया काम नहीं किया है पापा, सारे पेरेंट्स पढ़ाते हैं और आपका तो फर्ज है हमें पढ़ाना। अरे पढ़ोगे नहीं तो जॉब कैसे लगेगी तुम्हारी, घर कैसे चलेगा? रहने दीजिए, बच्चे हैं, सुधर जाएंगे, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। माँ तुम रहने ही दो, मेरे सारे फ्रेंड कॉलेज कार से आते हैं। एक कमरा है मेरा, उसमें तो आप एसी लगवा नहीं पाए और परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ जाएगा उस दिन समझ में आएगा। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। हाँ तो ठीक है पापा, रहिए आप इस घर में, मैं भी इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ, खटारा घर को। सुप्रिया तुम्हें चलना है मेरे साथ या घर में चूल्हा चौका करना है? यस लोग, मुझे भी चलना है। चलो। अरे बेटा रुको, अपनी माँ को छोड़ के चले जाओगे? तुम भी जा रही हो बेटी? मेरी बात रहो बेटी अपने। अरे भाग्यवान, जाने दो इन्हें, इन्हें जमाना सिखाएगा कि माँ बाप का साया क्या होता है। कैसे पिता है आप, आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है? कुछ ना पा सके तो क्या गम है, कुछ ना पा सके तो क्या गम है, माँ बाप को पाया है ये क्या कम है, माँ बाप को पाया है ये क्या कम है। जो थोड़ी सी जगह मिले इनके दिल में, जो थोड़ी सी जगह मिले इनके कदमों में, वो क्या किसी जन्नत से कम है, वो क्या किसी जन्नत से कम है। जैसा कि आपने भी देखा, रोहन और सुप्रिया अपने माँ बाप से गुस्सा होकर घर छोड़कर चले जाते हैं और वे अपने दूसरे घर में रहने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। आइए देखते हैं कि वे किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं। आंटी आपके पास रूम खाली होगा? नहीं, मेरे पास कोई रूम खाली नहीं। आपके पास खाली होगा? नहीं, मेरे पास कोई भी रूम खाली नहीं है, सॉरी।
अंकल आपके पास रूम खाली होगा? हाँ बेटा, मेरे पास रूम खाली है। कितने लोगों को रहना है? हम ही लोगों को रहना है। आप लोग हैं कौन? हम लोग भाई बहन हैं। अच्छा, आप लोग करते क्या हैं? हम लोग स्टूडेंट्स हैं। बेटा सॉरी, मैं स्टूडेंट्स को रूम नहीं देता हूँ, आप जाके कहीं और देख लीजिए। प्लीज, हम लोग बहुत थक चुके हैं, प्लीज। बेटा थक गए तो मैं क्या करूँ? मैं स्टूडेंट्स को रूम नहीं दूंगा। अंकल प्लीज दे दीजिए, हम लोग बहुत थक चुके हैं, बहुत भटके हैं। प्लीज अंकल दे दीजिए। अच्छा ठीक है, चलो तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं तुम लोग को रूम देता हूँ, पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं जो तुम लोग को माननी होगी। जैसे कि लेट नाइट पार्टी नहीं करनी है और कोई भी अदर फ्रेंड तुम्हारे घर पे नहीं आएगा। आस पड़ोस से मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए तुमसे, ठीक है? मंजूर है ये सब? जी अंकल। और हाँ, रेंट का किराया कितना होगा? 2500। और वो क्या? हाँ 2500, ठीक है? वो भी 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में मुझे चाहिए। अगर तुम लोग नहीं दे पाओगे तो 6 तारीख को मैं आऊंगा और तुम लोग का सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। मंजूर है? 2500 ज्यादा है, तो हम लोग कहाँ से आप लोग जाके कहीं और देख लीजिए प्लीज। प्लीज अंकल, थोड़ा सा तो कम आप कर ही सकते हैं। नहीं, कुछ कम नहीं होगा, आप जाइए प्लीज, कर दीजिए। अच्छा ठीक है, हम लोग रह लेंगे। अच्छा ठीक है, ये लो रेंट की चाबी। ओह गॉड, रूम तो मिला कम से कम। भटकते भटकते। ये क्या सुप्रिया, क्या करती हो तुम? क्या मैं भी तो थक गई हूँ, केवल आप ही तो थकी नहीं है। ठीक है। कुछ दिनों के पश्चात मकान मालिक सुप्रिया और रोहन से अपने घर का किराया लेने आते हैं। अरे अंकल आप आइए आइए। अरे अंकल का क्या मतलब होता है? बाहर से मुझे कितनी कंप्लेन आ रही है, ऐसे तुम लोग रहोगी? तुम लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने तुम लोग को रूम दिया था ना, बताओ हम लोग ने क्या किया? क्या किया? वाह भाई वाह, गलती तुम लोग करते हो, पूछते हो कि हम लोग ने क्या किया? कितनी कंप्लेन आ रही बाहर से, और मेरा किराया कहाँ है? अंकल कुछ दिनों में हम आपका किराया वापस कर देंगे। अंकल कुछ दिनों में क्या होता है? कोई यहाँ में धर्मशाला नहीं खुला है कि आज नहीं, आज नहीं, कल नहीं आज। अब अंकल हम लोग को जॉब मिली नहीं, तुम लोग कहाँ से दे दे? अगर आपके पास कोई जॉब हो तो आप ही दे दीजिए। वैसे भी तुम लोग स्टूडेंट हो, कहाँ से जॉब मिलेगी 2 दिन के अंदर? अंकल आप ही कुछ कीजिए प्लीज। अंकल वाह, पहले मैंने रूम दिया, अब मैं तुम लोग को जॉब दूं? घर का तो ये हाल तुम लोगों ने किया है, जॉब पे रखूंगा तो पता नहीं क्या करोगे। आपके पास रेस्टोरेंट है, आप वहीं पे हमें कोई जॉब दे दीजिए, तभी तो हम लोग आपको किराया दे पाएंगे। हम लोग आपके बेटे जैसे हैं, प्लीज अंकल। बेटे जैसे हो तो क्या मतलब मैं अपना नुकसान कराऊं? बताओ, मैं अपना नुकसान कराऊं? दे दीजिए ना अंकल प्लीज, कोई तो जॉब होगी आपके पास। अच्छा ठीक है, चलो तुम लोग इतना कह रहे हो तो मेरे पास एक जॉब है तुम लोग के पास। मेरा रेस्टोरेंट है जिसमें 2 वैकेंसी खाली है, एक वेटर की है और एक कैशियर की है, ठीक है? तुम वेटर का काम कर लेना और तुम कैशियर का काम कर लेना। जी अंकल हम करेंगे। और इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी अंकल। तो कल से आ जाना समय पे। ठीक जी हम आ जाएंगे। इसके पश्चात रोहन और सुप्रिया अपने प्रिंसिपल के पास जाते हैं। मैम मैं कमिंग? Oh yes, please come in my child. बताइए। मैम गुड मॉर्निंग। Good morning, रोहन। बीटे सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, राइट? यस बताइए। मैम मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैं फीस नहीं जमा कर सकता। बेटा देखिए, इसमें मैं तो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकती। अभी आप बीटेक सेकेंड ईयर में, अभी आपको पूरा 2 साल है। 1 साल की फीस इस कॉलेज की 2 लाख रुपए है, आप खुद समझिए। मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती। आप अपने रिलेटिव से बात करिए, देखिए शायद कोई उपाय निकले। मैम हमारा तो है ही नहीं कोई इस दुनिया में, एक मामा है हमारे। ये तो आपके मामा से बात करिए, देखिए शायद कोई हेल्प मिल जाए, ठीक है? इसके पश्चात रोहन और सुप्रिया अपने मामा के पास मदद के लिए जाते हैं। मामा अरे रोहन और सुप्रिया, मेरे बच्चों कैसे हो तुम लोग? क्या हुआ? लोग के पास पैसे भी नहीं है फीस जमा करने के लिए। 3 दिन से उन्होंने खाना भी नहीं खाया। आपके पास आए, कुछ तो मदद कर दीजिए प्लीज। कितने पैसे चाहिए तुम लोगों को? 1 लाख? वो तो मेरे पास भी नहीं है, मैं भी खुद तो सेटल हुआ नहीं हूँ। और तुम लोग जीजा से क्यों नहीं बोलते? हम लोगों ने घर छोड़ दिया है। क्या तुम लोगों ने घर छोड़ दिया है? मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। जो अपने माँ बाप का नहीं होगा मेरा क्या होगा? यहाँ से चले जाओ तुम लोग। नहीं, कोई मदद नहीं कर सकता। चलिए यहाँ से। जाओ तुम लोग यहाँ से। चलिए। इसके पश्चात रोहन और सुप्रिया वापस रेस्टोरेंट में काम पर जाते हैं।
अरे समीर भैया आप? मैं तो यहाँ जॉब कर रही हूँ, आप क्या कहते हैं? रोहन भी यहाँ पे करता है जॉब। हाँ, मैं अभी भैया को बुला के लेके आती हूँ। भैया भैया समीर भैया आए हैं, चलिए। अरे दोस्त तुम आए हो? कुछ नहीं, बस पैसों के चक्कर में आप। एक बार बताए तो। अरे यार, हम लोगों ने घर छोड़ दिया है और पैसों के लिए यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अगर हमारी 5,000 चाहिए थे। मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे तुम्हारी दादा तो किसी बड़े पोस्ट पे है, उनसे क्या बहन की तो कोई फीस माफ कर। यार तुम तो पीछे पड़ गए हो, जब मेरे पास होते तो मैं दे सकता था, नहीं है ना तो मैं नहीं दे सकता था। प्लीज दोस्ती के नाम पे तो दे दो। नहीं है ना, नहीं तो दे सकता था ना मैं। ठीक है, क्लब जाने के लिए पैसे हैं लेकिन दोस्त को देने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास। हमारा ऑर्डर अभी तक नहीं मिला, कितने हम लोग 4 प्लीज। पैसे नहीं मिले, उनको ऑर्डर भी पड़ी है। नहीं क्या क्या बात है, तुम लोग को मैंने जॉब पे किस लिए रखा है? इसीलिए रखा है कि तुम अपने आगे तुम्हारे जितने रिलेशनशिप के हो सब आगे तुम यहीं पे गप्पे लड़ाओ, इसीलिए मैंने रखा है। मेरा वहाँ कैश काउंटर खुला पड़ा है और तुम यहाँ पे पता नहीं किस ख्वाब में खोए हो। अक्ल बताइए क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लोग की यही तो बच्चों की मुझे बात समझ में नहीं आती। गलती करते हो फिर पूछते हो क्या हुआ? क्या हुआ का क्या मतलब? कैश काउंटर खुला है, तुम लोग से रेंट बार से हम लोग से गलती नहीं होगी। अगली बार 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 एक ही बार, अगली बार अगली बार अगली बार अगली बार कब आएगा तुम लोग का? और तुम मेरे कस्टमर वहाँ सारे चले गए, मैं देख रहा हूँ, और तुम यहाँ अपने भाई के साथ बातें कर रही हो। इसीलिए रखा है, इसीलिए रखा है। कितने रिक्वेस्ट पे मैंने तुम लोग को रखा था? सॉरी अंकल, अभी 2 मिनट हुए थे बस हम लोगों के यहाँ आए। सॉरी का मैं क्या करूँ? सॉरी का मैं क्या करूँ? मेरा नुकसान होगा कौन करेगा? सॉरी करेगा? बताओ। प्लीज अंकल, बच्चे हम लोग को एक मौका दो। बच्चे हैं तभी तो मैंने तुम लोग को यहाँ पे जॉब दी, बच्चे ही समझ के जॉब दी थी। और मेरा नुकसान होगा तो कौन करेगा? तुम लोग ऐसा है कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं बोलोगी। ऐसा है मेरा रूम खाली करो और मेरे रेस्टोरेंट से दफा हो जाओ, वरना सिक्योरिटी बुलाऊंगा। अंकल माना भैया उनके पास एसी नहीं थी तो क्या हुआ, कम से कम सर पे छत तो थी। कार नहीं था तो क्या हुआ, कम से कम गाड़ी तो थी। प्यार नहीं था तो क्या हुआ, कम से कम माँ बाप तो थे। आज मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही है भैया। तुम सही कह रही हो। अगर हम लोगों ने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ा होता तो आज हम लोग दर दर नहीं भटकते। इस तरह से रोहन और सुप्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है कि माँ बाप के बिना उन्होंने अपने जीवन में कितने कष्ट सहे हैं। यह भी सत्य है कि बिना माँ बाप के आजकल कोई भी संतान ना तो खुश रह पाई है और ना तो आगे कभी रह पाएगा। इसी के अंत में मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी। माँ बाप की एक दुआ जिंदगी बना देगी, माँ बाप की एक दुआ जिंदगी बना देगी। खुद रोएंगे मगर आपको हंसा देंगे, खुद रोएंगे मगर आपको हंसा देंगे। कभी भूल कर भी माँ बाप को न रुलाना, कभी भूल कर भी माँ बाप को न रुलाना, क्योंकि आंसू की एक बूंद पूरी धरती को डुबा देगी।